जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश के एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिससे कि आपके शत्रु जो हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जान पर ही बनाई है, तो आप इस टोटके को जरूर करें। ये जो उपाय है दोस्तों, ये आपको कब करना है? ये आपको करना है किसी भी दिन। देखिए इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, इस कारण से इस उपाय को बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है और याद रख करके भी किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग उपाय करना भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मंगलवार या शनिवार का जो दिन होता है उस दिन लोग उपाय करना भूल जाते हैं, तो इसमें भूलने का कुछ भी नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि यदि मान लीजिए आपका शत्रु जो है वो आपका मान लीजिए पड़ोसी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में शत्रु पड़ोसी ही मिलते हैं, तो यदि आपका पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि वो आपसे ईर्ष्या करता है, जलता है और आपसे गाली गलौज भी करता है। कई पड़ोसी शत्रुओं से, अपने पड़ोसियों से गाली गलौज भी करते हैं और उनसे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, या फिर आपके कोई गुप्त शत्रु हैं जो कि गुप्त रूप से आपको परेशान करते हैं। मान लीजिए गुप्त रूप से आपके जीवन में वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस खत्म कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रुकावटें डाल रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के कारण यदि आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तब भी गुप्त शत्रु जो है ईर्ष्या के वश आपके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं, तो हो सकता है आपकी नौकरी पर बुरी स्थिति हो गई हो, बॉस आपसे चिढ़ने लग गया हो, बॉस आपसे परेशान होने लग गया हो और आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी उसने दी हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईर्ष्यावश क्या करते हैं कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से जलने के कारण वो चिढ़ने लग जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा उन्नत कैसे है और मैं उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा। तो इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, आप पर किया कराया करवा देते हैं। अब दोस्तों इस किया कराए से किस तरह से बचा जाएगा, कैसे इस किए कराए को खत्म किया जाएगा और साथ में जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, उनको भी कैसे नष्ट किया जाएगा, तो ये वाला टोटका आज आप कीजिए। बहुत ही जबरदस्त टोटका है और ये बहुत सरल और आसान सा टोटका है। इसमें न तो कोई आपको मंत्र पढ़ना है, ना किसी मंत्र का जाप करना है, ना कोई तंत्र करना है, ना किसी पूजा पाठ की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो जितना टाइम आपको मिलेगा उतना टाइम सफिशिएंट है, 5 से 10 मिनट आपको इसमें लगेंगे, इसमें आपका टोटका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। हनुमान जी की कृपा यदि आप पर है तभी आपको ये वीडियो आपको मिला है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों पर बालाजी की साक्षात कृपा होगी उसी को ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां बिल्कुल सत्य होती हैं और इस वीडियो में आजमाए हुए प्रयोग ही बताए जाते हैं। ऐसे कोई फालतू के प्रयोग नहीं बताए जाते जो कि काम नहीं करते। और टोटका या फिर कोई भी प्रयोग या कोई क्रिया जब काम करती है, जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। तो दोस्तों बिल्कुल विश्वास करके ही इस टोटके को आपको करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही में दोस्तों आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हनुमान जी महाराज की कृपा यानी बालाजी महाराज की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपके जीवन में जो बालाजी महाराज है वो पूरी तरह से आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। अब इस उपाय को किस तरह से करना है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो चीजें लेनी है वो चीजें कब लेनी है, कैसे लेनी है और आपको ये उपाय कब करना है। देखिए सुबह के समय या दिन में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, तो सबसे पहले तो आपको एक नींबू चाहिएगा। नींबू जो है बिल्कुल पीले कलर का जो नींबू आता है, नींबू 2 तरह के आते हैं, तो हरा और एक पीला। तो हरे कलर का नींबू आपको नहीं लेना, आपको पीले कलर का नींबू लेना है। तो पीले कलर का नींबू आप लेकर के आए, लेकिन उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। कई बार जो नींबू लाते हैं उसमें दाग या धब्बे हो जाते हैं, या फिर दाग धब्बे वाला नींबू ले आते हैं, तो उससे टोटका जो है वो सफल नहीं होता। इस कारण से आपको पीला नींबू लाना है, बिल्कुल तरोताजा नींबू आपको लेकर के आना है। तो छांट करके ऐसा नींबू लेकर के आए जो बिल्कुल ताजा हो, तरोताजा हो। उसके बाद आपको चावल लेने हैं। दोस्तों चावल जो हैं वो बिल्कुल अखंडित होने चाहिए, मतलब कि एक भी चावल उसमें से खंडित नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल साबुत चावल है, जो आप अक्षत कहते हैं, वो आप लेकर के आए। और आपको काली उड़द भी लेके आनी है। काली उड़द का दाना, एक तो काली उड़द की दाल होती है, एक काली उड़द का दाना होता है, तो आपको दाना लेकर के आना है काली उड़द का। तो काली उड़द का दाना भी लेकर के आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको गिनेंगे। जैसे चावल के दाने आपको गिनने, कितने गिनेंगे आप? 40। तो 40 चावल के दाने आपको गिनने हैं और 38 जो है आपको काली उड़द के दाने गिनने हैं। देखिए चावल के दाने आप 40 गिनेंगे और काली उड़द के दाने आप 38 गिनेंगे। गिनती में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या है गिनती में मिस्टेक कर देते हैं, इस कारण से
उनकी जो है टोटका जो है वो सफल नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें अब आप कौन कौन से शत्रु का नाश कर सकते हैं। देखिए, आप जो यहाँ पर करेंगे ना, वो करेंगे आपके प्रत्यक्ष शत्रु, यानी कि सामने से जो आप पर वार कर रहा है या फिर जिसका नाम आप जानते हैं। जो सामने से आपसे लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे, उसका घर भी आप जानते हैं, तो उस वाले शत्रु को भी आप इससे खत्म कर सकते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो जो शत्रु हैं वो गुप्त रूप से हम पर टोटका करते हैं, गुप्त शत्रु हैं, तो गुप्त शत्रु को मारने का भी यहाँ पर है। गुप्त शत्रु भी आप इससे खत्म कर सकते हैं। गुप्त शत्रु कौन होते हैं? जो आप पर पीठ पीछे वार करते हैं। अब ये गुप्त शत्रु कहाँ मिलते हैं? देखिए दोस्तों, ये आपको मिलते नहीं है, बस ये आप पर टोना टोटका करवाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, इस कारण से इनका नाम गुप्त शत्रु है। लेकिन गुप्त शत्रु वही व्यक्ति बनेगा जो आपको जानता होगा। जो आपको नहीं जानता वो तो शत्रु बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपको जानता है, जो पहचानता है और जो आपसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखता है, वही व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु बन सकता है। तो गुप्त शत्रु कौन हो सकते हैं? जैसे कोई आपके मित्र भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मित्र ही आपके गुप्त शत्रु हैं, है ना। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि हमारे मित्र को शत्रु बता रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके मान लीजिए 10-20 मित्र हैं, तो उसमें से 1 या 2 मित्र ऐसे होंगे जो आपसे जलते होंगे, ईर्ष्या रखते होंगे और वो आप पर कुछ किया कराया भी जरूर करवाते होंगे, तो वो ही आपके गुप्त शत्रु हैं। ठीक है, गुप्त रूप से कुछ किया कराया करवाना ही क्या होता है? गुप्त शत्रु की निशानी होती है। या फिर आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आप पर किया कराया करवा रहा होगा, तो वो भी आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। तो आपको क्या है, किस तरह से इस गुप्त शत्रु का नाश करना है, ये भी इस टोटके में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 दाने चावल और 38 दाने काली उड़द के लेने हैं। इसको आपको काले कलर की पोटली में या काले कलर के कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, अब बांधने के बाद आप क्या करेंगे, आप घर से बाहर चले जाएंगे उस नींबू को लेकर के। साथ में आपको एक चाकू भी ले जाना है। ठीक है, अब चाकू ले जाएं और 40 दाना चावल और 38 दाने काली उड़द के आप ले जाएं। अलग अलग ले जाएंगे पोटली में। दो कपड़े लेंगे, अलग अलग काले कपड़े, दोनों की अलग अलग पोटली बनाएंगे और अपने साथ ले जाएंगे। कहाँ ले जाना है? जहां पर कोई भी आपको रोकता टोकता नहीं हो। या जैसे कि आप खेतों में जा सकते हैं, मान लीजिए गाँव के लोग हैं वो खेतों में जा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, थोड़ा गाँव से दूर। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो वो शहर के लोग भी ऐसा स्थान ढूंढे जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, है ना। गार्डन में दोपहर के समय कोई आता जाता नहीं है, वहां पर मिट्टी होनी चाहिए। शहर में मिट्टी की समस्या है, मिट्टी नहीं मिलती शहर में, तो वहाँ कच्ची मिट्टी होनी चाहिए जहां पर आप वहां पर गड्ढा खोद सकें। ठीक है, तो आप पार्क में जा सकते हैं। बड़े बड़े पार्क शहर में होते हैं, सोसाइटीज में पार्क होते हैं। ठीक है ना, आप वहां भी जा सकते हैं। और गाँव के लोग, उनके आसपास तो खूब खाली जगह, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको रोके नहीं, टोके नहीं, देखे नहीं। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप गए हो वहां पर आपको थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और वहां पर आपको 40 दाने चावल के सबसे पहले आप वहां पर डालेंगे। उसके बाद आपको 38 दाने काली उड़द के डालने हैं। इसके बाद आप अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं। नींबू को काट लें। नींबू को काटने के बाद नींबू पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सिंदूर छिड़क लें। अब इसमें आपको सिंदूर भी ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सिंदूर ले जाएं। सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑरेंज कलर का और एक होता है लाल रंग का। तो आप लाल रंग का सिंदूर ले जाएंगे और नींबू में थोड़ा थोड़ा छिटक लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस गड्ढे के अंदर आपको नींबू को निचोड़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नींबू को निचोड़ते समय आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। और शत्रु का नाम लेने के बाद, जैसे आपने मान लीजिए 11 बार शत्रु का नाम लिया, नींबू धीरे धीरे निचोड़ें, एकदम से नहीं निचोड़ना। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः। ये आपको मंत्र पढ़ना है और अपने शत्रु का नाम लेना है। यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या 11 बार उस गड्ढे में नींबू निचोड़ते समय हर बूंद के साथ अजय अजय बोलूंगा। और यदि मुझे शत्रु का नाम नहीं पता तो फिर मैं हर बूंद के साथ शत्रु शत्रु बोलूंगा। इस तरह से बोलना है। 11 बार बोलने के बाद मुझे ओम श्री भैरवाय नमः 9 बार मंत्र का जाप करना है। ठीक है ना, कितनी बार करना है? ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः कितनी बार करना है? मुझे 9 बार इस मंत्र का जाप करना है। इस नींबू को पूरी तरह से निचोड़ दें और दोनों नींबुओं को, जो काटा है आपने तो 2 नींबू होंगे उसके, है ना, आधा आधा नींबू दोनों तरफ निचोड़ दें अच्छी तरह से। उसके बाद इस गड्ढे को ढक दें। गड्ढे को ढकने के बाद आप अपने घर पे वापस आ सकते हैं, अपने हाथ में पैर धो सकते हैं। अब देखिए, इसको आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस टोटके को नहीं करना। रात को नहीं होगा ये टोटका, ये टोटका केवल सुबह ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना आप कर लें तो आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपके शत्रुता कर रहे हैं या जो भी आपके शत्रुता में बाधा मचा रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे और आप अपने जीवन में पूरी तरह से अच्छे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। देखिए, आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां और बहुत ज़्यादा
तकलीफें यदि आपके जीवन में आ रही है ना, तो यूं समझ लीजिएगा कि आपके शत्रु ने वो किया कराया करवा रखा है। जैसे आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए, पहले आपके घर में ग्रह कलेश का वातावरण नहीं था, लेकिन बाद में होने लग गया। या फिर हो सकता है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको घाटा लग गया, या फिर और भी कोई परेशानी है, जैसे घर का कोई सदस्य बुरी तरह से बीमार पड़ गया, डॉक्टर का इलाज करवा रहे लेकिन वो सही नहीं हो रहा। तो इस तरह की सभी तमाम जो मुश्किलें हैं वो सब इनसे ही पूरी होती है, इन टोटकों से। तो ये टोटके जरूर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। टोटका जरूर कीजिएगा।